जब से खान साहब को हटाया गया है 2022 अप्रैल से, तब से लेकर खान साहब पर 100 केसेस से ज्यादा केसेस बना दिए गए हैं, जिनमें करप्शन और टेररिज्म जैसे केसेस भी शामिल हैं। लेकिन 9 मई 2023 को रेंजर्स ने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के खाते से खान साहब को गिरफ्तार कर लिया, वो भी अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर। जबकि ये गैर कानूनी और इलीगल काम है कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर से या किसी भी कोर्ट के अंदर उसकी प्रीमिसेस के अंदर से किसी भी मुजरिम या कैदी को उठाया जाए। मगर सवाल यह है कि अलकादिर ट्रस्ट को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, इसको इतनी हाइप क्यों मिल रही है, और ये जो इल्जाम लगाया गया है खान साहब पर, ये पहले किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कभी भी नहीं लगा। अब अलकादिर ट्रस्ट है क्या? अलकादिर ट्रस्ट ये एक यूनिवर्सिटी है जो जेलम के अंदर इस टाइम कायम मकाम है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी 37 स्टूडेंट्स हैं जो वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। अब ये जो है अलकादिर ट्रस्ट का केस, इसके जमीन का जो है ना बेज़ाब्तियों के ऊपर ये केस बनाया गया। इसके थोड़े से पीछे चले जाते हैं हम, कि जब 2019 में बरतानवी एजेंसी ने जो जिसका नाम एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी, उसने मलक रियाज साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून हैं, उनके साथ 190 मिलियन यूरोस, जो उस वक्त की मालियत के हिसाब से 60 अरब रुपए बनते थे, उनके साथ एक सेटलमेंट किया, वो भी आउट ऑफ द कोर्ट। इस सेटलमेंट को हम इस तरह से देख लेते हैं कि जब कोई कह रहा हो कि भाई मैंने जुर्म नहीं किया, लेकिन अगर आप मुझ पर जो है जुर्माना लगाना चाहते हैं, फाइन लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे इस केस के अंदर नहीं रहना, मेरा टाइम जाया हो रहा है। तो इसी बेस पर जो है नेशनल क्राइम एजेंसी, जो वो इस केस के ऊपर मलिक रियाज साहब जो बिजनेस टाइकून है, जिनका अभी मीडिया में बहुत जिक्र किया जा रहा है, बहुत जो है उनका नाम आ रहा है इस केस के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ इस तरह का सेटलमेंट करती है, और वो 190 मिलियन, उनमें से 140 मिलियन यूरोस वो उस वक्त पे कर देते हैं। 140 मिलियन यूरोस जो है बरतानवी हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत को देती है। अब वो पाकिस्तानी हुकूमत उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे इमरान खान साहब 2019 में। वो ये 140 यूरोस जो 140 मिलियन यूरोस जो है वो कौमी खजाने में जमा करवाने के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के ऊपर केस कर रखा था इलीगल ऑक्यूपेशन का, और उस केस में उन पर जुर्माना आयद किया गया था 460 अरब रुपए का, जो कि वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पे करना था। इमरान खान की हुकूमत ने ये रकम जो थी 140 मिलियन, जो बाद में बरतानवी हुकूमत ने 50 मिलियन भी दिया, यानी 190 मिलियन टोटल करके उन्होंने जब पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के खाते में चले गए, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पास चले गए। ना ही उसका 1 रुपया ना अवाम के पास आ सका, ना ही हुकूमत ने उसको 1 रुपए का कुछ किया। लेकिन उसके बदले में बिजनेस टाइकून ने जेलम के अंदर 450 कनाल जमीन इमरान खान साहब को दे दी, जिसकी बेनिफिशियरी ओनर इस वक्त बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और इमरान खान साहब है। अभी फिलहाल नैब के हवाले से जितनी भी केस की डिटेल्स है ये आपके सामने रख दी है, लेकिन मकसद ये कहने का है कि अगर तो खान साहब ने वाकई ये काम किया है, अभी इन पर ये इल्जामात हैं, जब इनके ऊपर जो है प्रूफ्स वगैरह आएंगे, दलाइल वगैरह आएंगे, सबूत गवाह वगैरह, और इस केस को अगर आगे लेकर जाया जाएगा, जो कि जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक बड़ा बिजनेस टाइकून जो है उसका नाम जोड़ा गया, तो हमें ये इसके अब जो है पाकिस्तानी जो कानून है उसके मुताबिक तो सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर तो ये कानून काफी ज्यादा उल्टा मसला ये आ जाता है कि यहाँ पर अगर खान साहब ने खुद की भी है, और ये सुप्रीम कोर्ट को ये 190 मिलियन यूरोस दिए भी है, तो ये तो फिर खान साहब ने जो वो पुराने काम कर रहे थे, जो पुराने लोगों ने काम किया था, जो पीडीएम करती आ रही थी पिछले 30 सालों से, ये भी खान साहब ने ये खुद दोहरा दिया ये काम। वरना खान साहब को तो चाहिए था कि जो 190 मिलियन यूरोस उन्होंने रिकवर करवाए थे, यानी 60 अरब रुपया उन्होंने जो करवाया था, रिकवर करवाया है, तो वो फौरन कौमी खजाने में लेके आते, उसके ऊपर लोगों को सब्सिडीज दी जाती, लोगों को पेट्रोल सस्ता दिया जा सकता था, बिजली सस्ती दी जा सकती थी, यानी बहुत सारे काम किए जा सकते थे।
मगर खान साहब और बकायदा अगर आपने ये रिकवरी करवा भी ली थी तो आप पूरे इसका ढिंढोरा भी पीट सकते थे कि यार मैंने जो है ये जिस काम के लिए मैं आया था, एहतसाब का नारा लगाना आया था मैं, वो मैंने किया भी है, वो मैंने करके भी दिखाया है। मगर अगर तो ये केस सच्चा है और अगर ये केस के फैक्ट्स बिल्कुल 100% है, तो फिर खान साहब को अपनी हुकूमत के बारे में और अपने जो है बयानिए के बारे में स्टेप बैक करना पड़ेगा।